काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर अमेरिकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से पहले खिताब में ट्रंप ने कहा, हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। आज यह ऐलान करते हुए खुशी है कि काबुल धमाके का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मदद की। अमेरिकियों के कातिल को अमेरिका लाया जा रहा है, जिसे अब अमेरिकी कानून का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से अफरा तफरी में इनखला को भी इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी की थी, जिसे पाकिस्तान ने CIA की इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मामला उठाया था। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी मामले पर बात हुई थी। काबुल एयरपोर्ट धमाके में 13 अमेरिकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। आर्म्ड फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं। किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा कि मिलिट्री कोर्ट अदलिया है। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, ताहम प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होना है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी के काम में एग्जेक्टिव कहां से आ गया। क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फौज का बुनियादी काम मुल्क का दिफा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 10A की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट का जिक्र नहीं, बल्कि लिखा गया है कि जुर्म पर ट्रायल होगा, लेकिन ट्रायल का फोरम वाज़े नहीं है। दौरान समाअत बनू दहशतगर्दी का भी जिक्र जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गुज़श्ता रोज बनू वाक़े में फौजी जवान, ख्वातीन और बच्चे भी मारे गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। आलमी मालियाती फंड ने 6 लाख ऑडिट पैराज में फंसी रकूम की तफसीलात तलब कर ली। फॉलो अप न होने की वजह पूछी। ताखीर पर सजाओं का तयन भी मांग लिया। ताखीर पर जवाबदेही का सिस्टम लागू करने का मुतालबा। जायजा मिशन ने चीफ अकाउंटेंट जनरल की फौरी तैनाती का भी कह दिया। उधर $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF जायजा मिशन की मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें जारी। आज तमन्नाई हुक्काम ने पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। लाइन लॉसेस पर काबू पाने और बिल की वसूलियां बढ़ाने के लिए इकदामात से भी आगाह किया। ब्लूमबर्ग ने $7 अरब IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। तहरीक इंसाफ और JUI में फिर राबता। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का JUI क़यादत को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की दरख्वास्त। सराय के मुताबिक सलमान अकरम राजा बानी PTI का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक JUI रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मौलाना फजलुर रहमान उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो 8 मार्च को वतन वापस पहुँचेंगे। सरबराही JUI की वापसी पर PTI रहनुमाओं की मुलाकात होगी, जिसमें मौलाना को JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर बानी के पैगाम से आगाह किया जाएगा। PTI के दौर में दहशतगर्दी कम हुई, अब बढ़ गई है, तो जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। मईशत की वजह से मुआशरा बिगड़ रहा है। शिबली फराज का ईद के बाद मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। कहा, यह 1 साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। सिंध वाले अपने पानी के जायज मुतालबे के लिए उठ खड़े हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में उमर अयूब और ऑडिट हुक्काम में नोक झोंक। दौरान इजलास ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 15 वजारतों का बगैर FOC चलने का इंकशाफ कर दिया। इजलास में चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन से 1 अरब से जायद की स्पॉट खरीदारी पर सवालात। सेनेटर इफनानुल्लाह खान ने कहा कि सेल्स टैक्स के बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, FBR को पता ही नहीं चलता।
चेयरमैन FBR ने कहा कि सेल्स टैक्स में फ्रॉड का पता लगाना एक मुसलसल जंग है। कमेटी की मामला दोबारा DEC के सुपुर्द करते हुए FBR को मुकम्मल। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो के तमाम डाटा को डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और मनफी रुझान के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन को भी सराहा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और मुआवनीन खुसूसी हारून अख्तर की अलग अलग मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में शामिल नए वज़रा को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की भी मुलाकात। सूबे के सियासी मामलात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध का हर जिला में लोगों के घर रोशन करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि आजकल सबसे पहले काम करने की रिवायत बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर मंसूबा अहम है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। सिंध हुकूमत के इक़दामात से हर शहरी को रिलीफ मिलेगा। 2013 में सिंध हुकूमत ने सोलर सिस्टम लगाना शुरू किया। साफ तवानाई ही रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। कम आमदनी वाले 2 लाख घरों को कम कीमत पर सोलर सिस्टम दे रहे हैं। 57 बड़ी इमारतों को सोलराइज्ड कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सूबे के आवाम की बेला तफरीक खिदमत के आज़म का यादा। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान के आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। गवादर के रिहायशियों को भी सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। उन्होंने आवाम के लिए सोलर सिस्टम तोहफे में देने पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद कहा, कैस्को बलूचिस्तान के लिए एक हाथी बन गया। कैस्को के अंदर लाइन लॉसेज और करप्शन के मसाइल मौजूद हैं। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट का PTA और महकमा दाखिला के जवाब न आने पर इजहार बरहमी। 13 मार्च तक मोहलत दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल करा दिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने भी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाक समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समात 19 मार्च को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जेर समात 3 दरखास्तों पर समात 17 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की चीनी के एक्स मिल रेट पर गैर मामूली इजाफे की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक शुगर इंडस्ट्री रमजान स्टॉल्स पर 130 रुपए किलो चीनी फराहम कर रही है। चीनी की एक्स मिल कीमत में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ। चीनी की कीमतों का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं। एक्स मिल कीमतें तलब और रसद की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। रिटेल कीमतों में इजाफे का असल फायदा सट्टाबाज, जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर उठाते हैं। मौजूदा क्रशिंग सीजन में गन्ने का रेट 650 रुपए मन तक पहुंच गया। सब्जी महंगी, चावल महंगे, चीनी महंगी, क्या चीज़ नहीं सस्ती। सस्ती करें गरीब आवाम तो रोटी से भी तरस रही है। भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक ऑरेंज माल्टा खाई ही नहीं उसका रेट सुन के। और रमज़ान में जो केले के हालात हैं, ठीक है, वो केला भी माशाल्लाह जो बनाने का रेट है वो आपके सामने है कि वो कितना रेट है। तो लिहाजा हमारा काम अल्लाह से ये है कि इनको गुजारा थोड़ा सा रहम करें आवाम पे। जो चीज़ लेने जाते हैं वो डबल होती है कीमत। गरीब आवाम फल नहीं खा सकते। फ्रूट हो गया, मुर्गी हो गए, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। ये तो हमारी गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर चला गया। जो रेट लिस्ट है उसमें ये छोटा सा सेब है सफेद, इसकी कीमत 160 रुपये लिखी हुई है। ये 2200 रुपये का है। अब ये किन्नू की कीमत इधर 400 लिखी हुई है। 5.5 आखिर रमजान में भी मुनाफाखोर बेलगाम लोगों पर महंगाई की छुरियां चलाने लगे। रोजादारों का साहरी और इफ्तारी का मजाक किरकिरा कर दिया। लाहौर में रेट्स हाई। सेब 400 रुपए, स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो और कीनू 600 रुपए दर्जन तक पहुंच गया। कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी मनमानी कीमतें। सब्जियां 40 से 60 रुपए किलो तक महंगी। लीमू की कीमत 100 रुपए बढ़कर 400 रुपए किलो हो गई। बेसन और मसाला जात भी महंगे। 800 रुपए किलो मिलने वाली खजूर 1600 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में बड़ा गोश्त 1100 रुपए और छोटा गोश्त 1900 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में बकरे का गोश्त 1800 और बछड़े का गोश्त 900 रुपए तक पहुंच गया। चिकन 595 रुपए किलो बिकने लगा। कोयटा, जेहलम और दीगर शहरों में भी आसमान को छूती कीमतों से शहरी परेशान।
दरूद व सलाम की बहारें, रूह को ताजगी बख्शने वाली गुफ्तगू। 92 न्यूज़ के खुसूसी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। चौथे रोज़ तलावत कलाम पाक का शर्फ कारी सईद खालिद हमीद काज़मी ने हासिल किया। मौजू था तलावत कुरान और तदब्बुर कुरान। मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी और डॉक्टर फातिमा फयाज की मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फारूक उल कादरी, हाफिज साजिद महमूद ज़ाहरी की ईमान अफरोज़ बातें, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिरा और डॉक्टर ताहिरा अंजुम की भी शिरकत। मेज़बान और उलमाए कराम की गुफ्तगू ने नाजरीन के दिल जीत लिए। नात खान हाज शहबाज कबर फरीदी और हमनवा ने भी खूबसूरत कलाम से समा बांध दिया। शेफ मुनीरा किरण ने मजे मजे के पकवान तैयार किए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल जारी। कीवीज के 363 रन हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज मुश्किलात का शिकार। 200 रन पर आधी से ज़ायद टीम आउट। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मजमुआ सजा डाला। मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 362 रन बनाए। राशन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। रविंद्रा ने 108 और विलियमसन ने 102 रन की इनिंग्स खेली। ग्लेन फिलिप्स 27 गेंदों पर 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डैरल मिचेल ने भी 49 रन बनाए। विल यंग 21, टॉम लीथम 4 और माइकल ब्रेसवेल 16 रन बनाकर आउट हुए। अफ्रीका के लुंगी नगेनी ने 3, रिबादा ने 2 और मिल्टन ने 1 विकेट हासिल की। आज का मैच जीतने वाली टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से फाइनल मुकाबला करेगी। अमरीकी सदर ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कांग्रेस से खिताब में कहा कि महंगाई और माशी तबाही बाइडन इंतजामिया से विरसे में मिली है। अब सुनहरे दौर का आगाज हो गया। 1.5 माह में जो काम किए दूसरे 4 साल भी ना कर सके। चंद हफ्तों में 1 खरब 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। टैरिफ के नवाज से मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लाएंगे। कनाडा समेत किसी मुल्क को सब्सिडी नहीं देंगे। ट्रंप का 2 अप्रैल से भारत समेत दीगर ममालिक पर भी बराबरी की बुनियाद पर टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी सलामती के लिए पनामा कैनाल वापस लेंगे। ट्रंप का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने वाले खत का भी जिक्र। कहा कि यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार है ताकि अमन लाया जा सके। ट्रंप ने बताया रूस भी अमन के लिए तैयार है। ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेटिक अराकीन का एहतजाज। रुकने कांग्रेस एल ग्रीन को स्पीकर ने ऐवान से बाहर निकलवा दिया। बरतानवी पार्लियामेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म की भी इफ्तार डिनर में शिरकत। सर कीर स्टारमर, अराकीन पार्लियामेंट और इंटरफेथ रहनुमा भी शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी ने मुश्किल सूरत हाल महसूस की। हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। और सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में हिफ्ज़, तिलावत और तफसीर कुरान के सालाना मुकाबले। पोजीशन होल्डर तलबा में 70 लाख रियाल से ज़ायद के इनामात तकसीम। वज़ीर बराए इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा कि कुरान पाक का नज़ूल रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ। कुरान पाक इंसानियत की भलाई और फलाह की किताब है। मुसलमान इस पर अमल करके हिदायत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं।